छोटे से शहर के एक कोने में स्थित एक प्राचीन वस्त्रों की दुकान में एक रहस्यमयी गुड़िया रखी थी। इस गुड़िया का नाम एनाबेल था। एनाबेल की तस्वीरें देखने में बेहद मासूम लगती थी, लेकिन इसके पीछे एक डरावनी कहानी छुपी हुई थी। कहानी तब शुरू हुई जब एक छोटी बच्ची एमिली को उसकी दादी ने जन्मदिन पर एनाबेल गुड़िया तोहफे में दी। गुड़िया के घर में आते ही अजीब घटनाएं घटने लगी। चीजें अपने आप हिलने लगी। रात के समय में घर में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और एमिली, जो पहले हंसमुख थी, डर के मारे चुप हो गई। एमिली के माता पिता ने परेशान होकर एक प्रख्यात परामनोवैज्ञानिक को बुलाया। जब परामनोवैज्ञानिक घर में आए तो उन्हें एनाबेल से एक भयानक ऊर्जा महसूस हुई। कई सत्र और शोध के बाद उन्होंने पाया कि इस गुड़िया में एक बेचैन आत्मा बसी हुई थी, एक जवान औरत की आत्मा जिसका नाम भी एनाबेल था और जिसकी मृत्यु बेहद दुखद परिस्थितियों में हुई थी। अब वह आत्मा किसी इंसानी शरीर की तलाश में थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एनाबेल की आत्मा की पकड़ एमिली पर और मजबूत होती गई। गुड़िया की आंखें, जो पहले निर्जीव थी, अब हर किसी को घूरती प्रतीत होती थी और उसकी मुस्कान में एक डरावनी चमक दिखने लगी थी। यहाँ तक कि घर का पालतू कुत्ता भी एनाबेल के पास जाने से डरने लगा और भौंकने लगा। एक तूफानी रात में एमिली अचानक अपने बिस्तर से गायब हो गई। घर में सभी लोग उसे ढूंढने लगे और आखिरकार उसे अटारी में पाया गया, जहाँ वह एनाबेल को कसकर पकड़े खड़ी थी। परामनोवैज्ञानिक की चेतावनी दिमाग में गूंज रही थी। गुड़िया में बसी आत्मा एमिली को पूरी तरह से कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। परामनोवैज्ञानिक और स्थानीय पादरी की मदद से एक अनुष्ठान किया गया। यह अनुष्ठान बेहद कठिन था, जिसमें एनाबेल की आत्मा ने खूब विरोध किया। घंटों की प्रार्थनाओं और मंत्रोच्चार के बाद अंततः आत्मा को गुड़िया से बाहर निकाल दिया गया और एनाबेल एक बार फिर निर्जीव हो गई। गुड़िया को अब एक शीशे के केस में बंद कर दिया गया, जिस पर पवित्र जल छिड़का गया और इसे परामनोवैज्ञानिक के ओकुल्ट म्यूजियम में रखा गया। आज भी आगंतुकों को चेतावनी दी जाती है कि वे शीशे को छूने या आत्मा को उकसाने की कोशिश न करें, क्योंकि एनाबेल की इंसानी शरीर की तलाश अभी भी जारी है।